वेलकम टू यूट्यूब चैनल स्टडी विद सत्येंद्र सिंह। दोस्तों, अनुपात और समानुपात के चैप्टर में आज हम पार्ट नंबर 10 में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। इसमें जितने भी क्वेश्चन होंगे वो एक टाइप के होंगे। इसके पहले हमने 9 टाइप के क्वेश्चंस बना रखे हैं पार्ट 9 तक। अगर आपने नहीं देखा है तो मैथ मैजिक की प्ले लिस्ट में आप जाकर उनको देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास में हम देखते हैं अनुपात और समानुपात के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यहाँ पे सवाल पहला दिया है, किसी महाविद्यालय में छात्र एवं छात्राओं की संख्या का जो अनुपात है वो 7:8 है। यानी छात्र हैं और छात्रा, यानी कहने का मतलब है कि बॉयज हैं और गर्ल्स हैं, और इनके बीच में जो अनुपात दिया है वो 7 अनुपात कितना दिया है, 8 दिया हुआ है। ठीक है, अब बोला गया है कि यदि छात्र एवं छात्राओं की संख्या में क्रमशः 20% एवं 10% की वृद्धि कर दी जाए तब नया अनुपात क्या होगा। यानी अभी जो अनुपात है वो 7:8 है, लेकिन छात्र और छात्राओं की संख्या में अगर हम 20% और 10% की वृद्धि कर दें तब नया अनुपात क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे बॉयज़ जो हैं वो 7 के अनुपात में है, गर्ल्स जो हैं 8 के अनुपात में है। अगर इन बॉयज़ में हम यहीं पर 7 जो अनुपात है इसमें हम 20% की वृद्धि कर दें तो यानी जो मान लीजिए कोई भी वैल्यू जो होती है वो अपने आप में 100 होती है, अगर उसमें 20% बढ़ाएंगे तो वो अपने आप में कितना परसेंट हो जाएगी, 120% हो जाएगी। अब इसी प्रकार से जो गर्ल्स का जो अनुपात है वो 8 है, वो अपने आप में 100 के बराबर है। इसमें 10% की वृद्धि होगी तो वो अपने आप में कितना हो जाएगा, 110% हो जाएगा। तो अब इन दोनों के बीच में अनुपात निकालना है। जब भी अनुपात आप निकालेंगे तो अनुपात में जो भी आपको कॉमन मिलेगा आप उसको काटते जाएंगे। तो अब देखिए ये परसेंटेज और ये परसेंटेज यहाँ से हट जाएगा, 120 का ये 0 और 110 का ये 0 कट जाएगा। अब 4 से ये 4 दूनी 8 कट जाएगा और 4 3 12 कट जाएगा। तो यहाँ पे 7 त्रिक 21 आएगा और इधर हमारा कितना आएगा, 11 दूना 22 आएगा। तो जो भी आपको अनुपात निकालना है, अनुपात का मतलब है कि उनको कॉमन करके जितना भी कट जाए काटते जाइए और वही जो आपका बचेगा वही अनुपात होगा। तो यहाँ पे देखिए 21:22 बचा है, जब हमने एक छात्रों की संख्या में 120% कर दिया है और उनका 10% बढ़ा के 110 कर दिया, तो 21:22 आया है। ऑप्शन में आपका यहाँ पे सी मिल जाएगा। तो ध्यान रखिए, पहला क्वेश्चन था हमने अच्छे से समझ लिया है। इसी टाइप का हम अगला क्वेश्चन भी देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन पे लिखा है कि एक विद्यालय में गणित, भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान की सीटों का अनुपात है। तो यहाँ पे 3 सब्जेक्ट हैं, एक मैथ है, दूसरा हमारा फिजिक्स है और तीसरा यहाँ पे केमिस्ट्री है। तो हम यहाँ पे इनको ऐसे लिख लेते हैं, मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री का जो अनुपात दिया है वो 2:3 अनुपात कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। फिर बोला गया कि सीटों में क्रमशः 40%, 20% और 10% का जो है वृद्धि करिए, यानी बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया। उसके बाद हमसे नया अनुपात पूछा गया। तो पहले में 40%, यानी मैथ्स में अभी हमारा 2 है, इसमें 40 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, 140% हो जाएगा। दूसरा जो कि हमारा फिजिक्स है 3 है, इसमें 20% बढ़ाएंगे तो ये 120% हो जाएगा। तीसरा जो हमारा केमिस्ट्री है इसमें 4 है, इसमें 10% बढ़ाएंगे तो ये 110% हो जाएगा। तो तीनों में जो जो कॉमन मिलता है वो आप हटा दीजिए। तो सबसे पहले परसेंटेज 0 और यहाँ पर भी परसेंटेज 0 को आप हटा दीजिए। तो बचा कितना, 2 गुणे आपका 14 यहाँ पे अनुपात में बचा है, यहाँ पे 3 गुणे 12 अनुपात में बचा है और यहाँ पर 4 गुणे 11 बचा है। अब इनमें से अगर कुछ कट रहा है तो वो भी काट दीजिए। तो यहाँ पे देखिए 2 1 कम 2 कट जाएगा, 2 छंग 12 कट जाएगा और 2 दूनी 4 कट जाएगा। इसके अलावा अभी अगर कुछ कटता है तो उसको भी हम काटेंगे। तो यहाँ पे देखिए जो 2 बचा है, 2 कम 2 और जो 2 3 6 और 2 सत्ते 14, तो ये भी कट जाएगा। तो अब यहाँ पे हमारा 7 बचा हुआ है, यहाँ पे 3 त्रिक का 9 हो जाएगा और यहाँ पर हमारा खाली क्या बचा है, 11 बचा। तो जो नया अनुपात है वो 7:9:11 हो जाएगा। तो बढ़ी हुई जो सीटें हैं उनके बीच में अनुपात अगर हम देखेंगे तो 7:9:11। तो ऑप्शन यहाँ पे देखिए सी आंसर यहाँ पे मिल जाएगा। तो इनके बीच में जो अनुपात है वो क्या हो जाएगा, 7:9:11 हो जाएगा। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है, इसी फॉर्मेट में आपको करना है। तो अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया है तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे देख लिखा है कि ए बी सी की आय का अनुपात 4:5:6 है। अब ए की आय में 20% की वृद्धि तथा बी की आय में 10% की वृद्धि, जबकि सी की आय में 25% की कमी हो जाए तो इन तीनों की आय का नया अनुपात पूछा गया। तो सबसे पहले यहाँ पे यही लिख लीजिए, ए हमारे पास है, बी हमारे पास है, सी है। इनके बीच में जो अनुपात है वो 4:5:6 दिया हुआ है। ठीक है, अब बोला गया कि ए की आय में 20% की वृद्धि, तो जो आप में ए की आय भी तो 4 है, 20% की वृद्धि करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 120% हो जाएगा। बी की आय हमारी 5 है, इसमें बोला गया है कि 10% की वृद्धि, तो ये आपका 110 हो जाएगा। और सी की आय हमारी 6 है, इसमें 25% की कमी, तो 100 से 25 घटा के लिखेंगे इस बार, क्योंकि आगे हम 100 से बढ़ा के लिख रहे हैं, इसमें 25 कम हुआ है तो घटा के लिखेंगे तो 75 लिखेंगे। और ये हमारा परसेंट, तो परसेंट आप लिखिए चाहे ना लिखिए क्योंकि वो कट ही जाएगा। तो यहाँ पे 0% हटा दीजिए, यहाँ पे नहीं 0% यहाँ पे नहीं कटेगा, खाली परसेंट और ये परसेंट रहेगा। बाकी चीज़ कटेगी तो 5 से कटेगी, तो 5 दूनी 10
और ये 5 चक्कू 20। यहाँ से 5 आप काट दीजिए और यहाँ से 5 एकम 5 और 2 बचेगा, 5m 25। बचा जो है वो इसे लिख लीजिए 4 × 24 बचा हुआ है और यहाँ पे 110 बचा हुआ है और यहाँ पे 6 × 15 बचा हुआ है। ठीक है, कितना बचा हुआ है। अब हम यहाँ पे देखते हैं क्या क्या कटेगा। तो यहाँ पे देखिए 4 को 2 से काटिए तो 2 दूनी 4, इसको 2 से काटिए 2 पंची 10, 2 पंची 10, इसको 2 से काटिए 2 तिहाई 6। अब ये तो हमारा 5 से कट जाएगा, ये भी हमारा 5 से कट जाएगा, लेकिन यहाँ पर कोई वैल्यू 5 से नहीं कटेगी। तो अब यहाँ पे कोई कॉमन फैक्टर नहीं है तीनों में, तो अब हमें गुणा करा लेना है। तो 24 का 2 से गुणा करेंगे तो 24 दूना 48 हो जाएगा और 55 तो 55 ही रहेगा। इधर यह आपका 15 कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। तो इसके अलावा आप तीनों में ऐसा कोई फैक्टर नहीं है जो इन तीनों को काट सके। तो यानी इनके बीच में जो अनुपात अब नया होगा वो 48:55:75 ही होगा। तो ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन बी में दिया हुआ है 48:55:75। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, आपको क्या करना है, जब तक आपके कॉमन फैक्टर तीनों में कटते रहें तब तक काटते रहिए। अगर कटना बंद हो जाए तो वही आपका जो होगा नया अनुपात हो जाएगा। तो इसी के साथ हमने यहाँ पे एक टाइप के जो क्वेश्चन थे अच्छे से समझ लिए हैं। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अदरवाइज चैनल को लाइक सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर करें।